हेलो बच्चों। आज की कहानी का नाम है पॉलीथिन अब नहीं। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त ने बोला, क्या बात है रमेश, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या कोई खुशखबरी है क्या? तो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आज प्रिंसिपल सर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और मुझसे पॉलीथिन पर एक नाटक करने के लिए कहा है, और जिस नाटक को मैं खुद भी बहुत दिनों से करना चाह रहा था। उसने कहा, क्यों भाई क्यों, तुम ये नाटक क्यों करना चाह रहे थे? उसने कहा कि देखो यार, आजकल जो पॉलीथिन है वो धरती को उसने नर्क बना दिया है। जहाँ देखो वहाँ सब जगह पॉलीथिन ही पॉलीथिन दिखती है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने देखा कि जरा सी बारिश हुई और उस बारिश में पूरी सड़क जो है वो पानी से भर गई थी। तो उसने कहा, भाई इसमें पॉलीथिन कैसे जिम्मेदार है, ज़रा बताना। तो उसने कहा कि देखो, हम जो है बाज़ारों से पॉलीथीन लाते हैं। अब घर में बहुत सारा कूड़ा भी निकलता है, तो हम क्या करते हैं, उस कूड़े को पॉलीथीन में बांध के सड़कों में फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं। तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो नालियों में जमा हो जाती है, नालों में इकट्ठा हो जाती है। फिर जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है वो सड़कों पे भर जाता है पानी और पूरी सड़कें बच जाती हैं। तो उसने कहा, अच्छा तो इसका और क्या इलाज है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता होगा कि जो पॉलीथीन है वो हज़ारों सालों तक नष्ट नहीं होती, वो ऐसे ही धरती पर बनी रहती है। और अगर हम इसे जलाएंगे तो इसे जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही नहीं, अगर उसके जलाने से हम ज़्यादा टाइम तक उसके संपर्क में रहते हैं तो उससे निकलने वाली गैसें हमारे फेफड़ों में जाती हैं और हमें पता नहीं कितनी ही बीमारियों से ग्रसित कर सकती हैं। इससे कैंसर जैसी बीमारी होने का भी बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। उसने कहा, अरे ये तो तुमने मुझे वाकई बहुत ही कोई नई सूचना बताई है। उसने कहा, एक बात मैं और बताऊं, पैसिफिक ओशन जो है वो अब का सबसे बड़ा प्लास्टिक कॉन्टिनेंट बन चुका है। उसने कहा, प्लास्टिक कॉन्टिनेंट, वो कैसे? तो उसने कहा कि ब्रिटेन के आकार से 2 गुना कचरा तो पैसिफिक ओशन में है। तो सोचिए, ब्रिटेन से बड़ा तो कचरे का ढेर है हमारे यहाँ। उनने कहा, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही घातक स्थिति है। उसने कहा, तभी उन दोनों के बात कर ही रहे थे, एक तीसरा दोस्त साथ में आया। सबने पूछा, अरे भाई, अरे सोहेल भाई, कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं भाई, बस ऑफिस से वापस जा रहा था तो सोचा घर पर कुछ फल सब्जियां ये लेता चला जाऊं। तो उन्होंने कहा, ये तो तुमने अच्छा सोचा, पर तुम क्या जानते हो कि इन फल सब्जियों के साथ साथ तुम बीमारियां भी घर पर ले जा रहे हो? उसने कहा, बीमारियां, वो कैसे? उसने कहा, जो पॉलीथीन को बनाने में ये रंग प्रयोग होते हैं और उसके साथ में जो लेड और कैडमियम का प्रयोग होता है वो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को लाता है। तो हम सिर्फ फल सब्जियां नहीं खा रहे, हम ये घातक कलर भी खा रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये धीरे धीरे जाकर हमारे किडनी में, हमारे पेट में कहीं ना कहीं जमा होते रहते हैं, जो कि बाहर नहीं निकलते हैं, जिससे भविष्य में जाके हमारे शरीर में कहीं ना कोई दर्द बना रहता है और पता नहीं कितनी ही बीमारियां इसमें आ जाती हैं। उसने कहा, अरे बाप रे, मैं तो तौबा करता हूँ, आज से खाने पीने की चीज़ें तो बिल्कुल पॉलीथिन में नहीं लाऊंगा। उसने कहा, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, हम लोग आजकल सभी चीज़ें पॉलीथिन में या प्लास्टिक का प्रयोग करने लगे हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है या पॉलीथिन जो है बहुत ही सस्ती होती है, हल्की होती है, सुविधाजनक होती है। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई चलो इसी को ले लें, पर भूल जाते हैं कि कितने ही सारे केमिकल्स और बीमारियों को हम घर पर लेकर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि हम क्या करें फिर? उसने कहा कि देखिए, हम क्या करते हैं कि एक पॉलीथीन का ऐसा तो होता नहीं है कि बार बार प्रयोग करते हैं। हम एक पॉलीथीन को कभी प्रयोग करते हैं या फिर उसमें कचरा हो या फिर सड़ी हुई सब्जियां, फल बाहर फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि जानवर आता है और उसे खा लेता है। जब जानवर उसको खाएगा उसके पेट में वो जमा हो जाती है और फिर
वो बीमार पड़ जाता है क्योंकि उसको कोई इलाज नहीं मिलता, तो वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। तो मैं मानूंगा कि एक कारण ये भी है कि दुधारू पशुओं की जो संख्या कम हो रही है, उसके लिए पॉलीथीन भी जिम्मेदार है। उसने कहा, सही कह रहे हो। उसने कहा, दूसरे दोस्त ने कहा कि खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी पॉलीथीन के कारण कम हो रही है, क्योंकि पॉलीथीन कई वर्षों तक ज़मीन में अंदर दबी रहती है और गलती नहीं है, जिससे पौधा जो है आगे बढ़ नहीं पाता, पनप नहीं पाता। इससे हमारी जो उपजाऊ क्षमता है वो भी खेतों की कम हो रही है। तो उन्होंने कहा, अब तो ये बड़ी समस्या है और हमें पॉलीथीन से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। तो सबने कहा कि तुम कसम खाओ। हम सब मिलकर कसम खाते हैं कि हम कपड़े का थैला प्रयोग में लाएंगे और पॉलीथीन को प्रयोग से दूर भगाएंगे। तो चलिए सब मिलकर कसम खाते हैं कि पॉलीथीन को भगाएंगे, कपड़े का थैला प्रयोग में लाएंगे। अब इस शर्मिंदगी से हमें दूर होना है और हमें वचन लेना है कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। धन्यवाद।